आज का जो टॉपिक है ये मॉडुलस इनइक्वालिटीज है। इससे पहले हम इस चैप्टर में ना दो चीज़ें देख चुके हैं। एक ये कि मॉडुलस इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, और फिर पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि मॉडुलस फंक्शंस के ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं। अच्छा, अब मॉडुलस के बारे में जो हमें पहले से पता है चीज़, वो ये है कि अगर लिखा हो मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 3, तो इसका मतलब हमें पता है कि ए की वैल्यू 3 भी हो सकती है, क्योंकि मॉड ऑफ 3 विल बी इक्वल टू 3। और साथ साथ हमें पता है कि ए की जो वैल्यू है वो -3 भी हो सकती है, क्योंकि मॉड ऑफ -3 अगर हम ए की जगह रिप्लेस करेंगे तो वो फिर भी इक्वल टू 3 ही आएगा। अच्छा, ये जो अभी हमने डिस्कशन की है ये है जब मॉड फंक्शन की हमें एक वैल्यू गिवन हो, सिंगल वैल्यू या सिंगल एक्सप्रेशन गिवन हो। जब मॉडुलस इनइक्वालिटी बनती है, फॉर एग्जांपल अगर ये बन जाए मॉड ऑफ ए इज लेस देन एंड इक्वल टू 3, तो अब इसके अंदर रेंज ऑफ वैल्यूज बन जाती हैं। तो अब हम ये करेंगे कि इसकी इसकी जो है ना दो, यूँ समझें कि इसकी दो कॉरोलरीज लिखेंगे। एक ये कि ए जो है वो लेस देन और इक्वल टू 3 होगा, और साथ ही साथ माइनस ए, क्योंकि मॉड ऑफ ए में ए पॉजिटिव भी हो सकता है और ए नेगेटिव भी हो सकता है। तो माइनस ऑफ ए वो भी लेस देन और इक्वल टू 3 होगा। अच्छा, माइनस अगर हम ए के बजाय 3 की तरफ मूव करना चाहें, तो फिर हम इनइक्वालिटी की दोनों साइड्स को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और आपको इनइक्वालिटी का रूल पता है कि जब भी हम नेगेटिव नंबर से इनइक्वालिटी की दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करते हैं या दोनों साइड्स पे डिवाइड करते हैं, तो इनइक्वालिटी की जो साइन होती है ये रिवर्स हो जाती है। अब ये लेस देन और इक्वल टू 3 के बजाय ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा। तो आपके पास जो फाइनल फॉर्म बनेगी वो इस तरह से बनेगी कि ए शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। तो अब दो रिजल्ट्स आ गए, यानी ए की वैल्यू 3 या उससे लेस होनी चाहिए, और दूसरा ए की वैल्यू -3 या उससे ग्रेटर होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तो ये जो इनइक्वालिटी हमने लिखी है ये वैलिड रहेगी, ये ट्रू रहेगी। और ये बात समझ में भी आती है। अगर हम 3 से छोटी वैल्यूज़ कंसिडर करें या 3 को भी साथ-साथ कंसिडर करें, तो वो इस तरह से बनेंगी। और इसी तरह -3 या उससे बड़ी वैल्यूज़ अगर हम लेते हैं तो -3, -2, -1 एंड सो ऑन, इस तरह से बनेगा। अब इसमें से कोई भी वैल्यू अगर हम इस इनइक्वालिटी में पुट कर देते हैं, मिसाल के तौर पर मैं 2 पुट कर देता हूँ, तो 2 मॉड ऑफ 2 का आंसर 2 आ जाएगा। 2 इज़ लेस देन और इक्वल टू 3 में बिल्कुल सही रिज़ल्ट दे रहा है। इसी तरह अगर मैं चाहूँ कि यहाँ पर 2 के बजाय -2 पुट करूँ, तो मॉड ऑफ -2, उसका भी जो रिज़ल्ट है वो 2 आ जाएगा, और 2 स्टिल लेस देन और इक्वल टू 3 है। लेकिन अगर हम कोई ऐसी वैल्यू लें जो 3 और -3, यानी अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करके लिखूँगा ना, तो इस तरह बनेगा कि ए इज़ लेस देन और इक्वल टू 3 एंड ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। ये हमारी रेंज बन रही है इस इनइक्वालिटी के लिए। अगर मैं इस इनइक्वालिटी की जो रेंज है उसके बाहर की कोई वैल्यू लिखता हूँ मिसाल के तौर पर, तो उससे क्या होगा कि आपके पास जो रिज़ल्ट है ना वो इनइक्वालिटी के मुताबिक नहीं आएगा। मिसाल के तौर पर 3 से एक बड़ी वैल्यू 4 हो सकती है। अगर हम मॉड ऑफ 4 करेंगे तो आंसर 4 आ जाएगा, एंड 4 इज़ नॉट लेस देन और इक्वल टू 3, तो ये इस इनइक्वालिटी में फिट इन नहीं होगी। इसी तरह अगर हम -3 से छोटी वैल्यू एक लेते हैं, मिसाल के तौर पर -4 ले लेते हैं, तो अगेन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यही मसला होगा कि अगर मैं यहाँ पर मॉड में -4 पुट करता हूँ, तो मॉड ऑफ -4 4 आ जाएगा,
और 4 3 से लेस नहीं है, इक्वल भी नहीं है, उससे बड़ा है, ग्रेटर है। तो ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी अगर आपकी वैल्यूज जो है ना वो इस रेंज के अंदर अंदर हो। और इस रेंज से कैसे हम वैल्यू फाइंड करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। तो जनरली आपके पास ये होगा कि अगर मिसाल के तौर पर कहीं पर लिखा हुआ है कि मॉड ऑफ ए इज लेस देन सम नंबर बी, तो आप इससे ये रेंज बनाएंगे कि -b और b के दरमियान में a की वैल्यू रहेगी, -b से ग्रेटर होगी और b से लेस होगी। ये इन जनरल हमें याद रखना है। और अगर किसी वजह से याद ना रहे तो फिर आप यही वाला काम कर लें कि जब आप इस इनइक्वालिटी को चेंज करेंगे इसके मॉड के लिहाज से, तो पॉजिटिव नंबर उसके साथ भी इसको रिलेट करेंगे और नेगेटिव के साथ भी रिलेट करेंगे, और एक -1 की सिंप्लीफिकेशन के बाद आप इस रिज़ल्ट पे पहुंच जाएंगे। तो ये प्रैक्टिस से आपको वैसे भी याद हो जाएगा कि ये जो हमने रिज़ल्ट पढ़ा है ये इसी तरह से होगा कि जब लेस देन वाली सिचुएशन हमारे पास आ जाए या लेस देन एंड इक्वल टू वाली सिचुएशन आ जाए, तो इनइक्वालिटी जो है ना वो इस तरह से तो अपनी एक रेंज में चेंज हो जाएगी। अब एक सेकंड केस भी हो सकता है, वो ये कि अगर हमें गिवन हो कि मॉड ऑफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, तो अगेन हम इससे दो इनइक्वालिटीज बनाएंगे। एक ये कि ए पॉजिटिव ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, और दूसरी ये होगी कि नेगेटिव ऑफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। अच्छा, ये जो नेगेटिव वाला है इसमें अगेन हम दोनों साइड्स पे -1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपकी इनइक्वालिटी की साइन रिवर्स हो जाएगी। तो आपके पास ए पॉजिटिव हो जाएगा और 4 नेगेटिव हो जाएगा। तो आपके पास दो वैल्यूज बनेंगी, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, और दूसरी वैल्यू बनेगी ए इज लेस देन और इक्वल टू -4। तो अब मैं इनको अगर कंबाइन करके लिख दूँ, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 और ए इज लेस देन और इक्वल टू -4, इस तरह से आपके पास एक रेंज बन गई है। अब देखें, इससे ये पता चल रहा है कि अगर हम 4 या 4 से कोई बड़ी वैल्यू पुट करेंगे तो आपकी इनइक्वालिटी ट्रू रहेगी, पहला जो आंसर आ रहा है ना उसके मुताबिक। तो मिसाल के तौर पर 4 से बड़ी एक वैल्यू अगर हम 5 ले लेते हैं और 5 से चेक करते हैं, तो मॉड ऑफ 5 इक्वल टू 5 एंड इट इज ग्रेटर देन 4। इसी तरह से -4 से आपको लेसर वैल्यू लेनी है, और नेगेटिव नंबर में जो लेसर वैल्यूज होती हैं वो -5 एंड सो ऑन बनेंगी। तो अगर हम -5 को ट्राई करते हैं तो -5 का जो मॉड है वो भी 5 आएगा, और 5 अभी भी 4 से ग्रेटर है। और अगर इस रेंज के बाहर कोई वैल्यू लेंगे तो वो फिर आपके पास इस इनइक्वालिटी में जो है ना वो इसको यानी इसको वेरीफाई नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं 4 से छोटी कोई वैल्यू ले लेता हूँ, 3 ले लेता हूँ, या -4 से लेस वैल्यू के बजाय ग्रेटर वैल्यू -3 ले लेता हूँ, और फिर मैं इसको चेक करता हूँ कि मॉड ऑफ 3 इक्वल टू 3, और ज़ाहिर-सी बात है कि ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4 को सैटिस्फाई नहीं करेगी। इसी तरह से अगर मैं -3 पुट करता हूँ, जिसका आंसर मॉड में, क्योंकि मॉड पॉजिटिव नंबर रिटर्न करता है, तो 3 आएगा, और ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 नहीं है। तो इस तरह से आपके पास अगर कभी लिखा हो मॉड ऑफ ए इज ग्रेटर देन सम नंबर बी, तो आप दो रिजल्ट्स लिखेंगे। एक ये कि मॉड ऑफ ए शुड बी ग्रेटर देन बी, और साथ ही साथ ए शुड बी लेस देन -बी। ये आप इससे दो रिजल्ट्स वो बना लेंगे। अगर याद रहें तो डायरेक्ट लिखे जा सकते हैं, वरना फिर यही करें कि एक दफ़ा पॉजिटिव नंबर के साथ वो इनइक्वालिटी लिखें, और जो मॉड में एक्सप्रेशन लिखा है उसको नेगेटिव करके दोबारा से एक दफ़ा लिखें, उसको थोड़ा-सा सिंप्लीफाई करें तो आपके पास ये वाला रिलेशन वो आपको मिल जाएगा। अच्छा, अब देखें आपके पास क्वेश्चंस आएँगे ना इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने के, उसमें 2 टाइप्स हैं।
एक टाइप वो होगी कि जहां आपके पास मॉडुलस फंक्शन किसी एक साइड पे होगा और दूसरी साइड पे कोई ऐसा फंक्शन होगा कि जिसमें आपके पास मॉडुलस नहीं होगा। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने के ना दो मेथड्स हैं। एक मेथड वो है कि जिसमें हम इसको अलजेब्रिकली सॉल्व करेंगे और दूसरे मेथड में हम इसे ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों मेथड्स एक एक करके बताता हूँ। तो सबसे पहले ये कि अगर हमें इसे अलजेब्रिकली सॉल्व करना होगा तो उस वक्त ये कैसे सॉल्व होगा। हमारे पास इनइक्वालिटी है 4x माइनस 6 विद इन मॉड इज ग्रेटर देन 5। इसका मतलब ये है कि 4x माइनस 6 इज ग्रेटर देन 5, एक इनइक्वालिटी ये बन जाएगी, और साथ साथ माइनस ऑफ 4x माइनस 6 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 5। अच्छा, अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो 4x इज ग्रेटर देन 11 एंड x इज ग्रेटर देन 11 अपॉन 4। तो आपके पास x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होल 3 अपॉन 4 आ जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पे आपके पास ये जो नेगेटिव है लेफ्ट साइड पे, अगर मैं लेफ्ट साइड को पॉजिटिव करना चाहूँ तो फिर मुझे दोनों साइड्स पे -1 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैं माइनस यानी जो माइनस है इससे -1 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ लेफ्ट साइड पे, और माइनस साइड से राइट साइड पे भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब जो इनइक्वालिटी का साइन है ना वो रिवर्स हो जाएगा। पहले लेफ्ट साइड ग्रेटर थी, अब वो लेसर हो जाएगी। तो हम लिखेंगे 4x माइनस 6 इज लेस देन -5। सो 4x इज लेस देन 1, 6 वहाँ जाके ऐड हो जाएगा। सो x इज लेस देन 1 अपॉन 4। ये आपके पास दूसरी वैल्यू आ गई। अच्छा जी, देखें अब ये जो दो रिजल्ट्स हमारे पास आए हैं, इसका मतलब क्या है कि x इज लेस देन एंड ग्रेटर देन समथिंग, लेस देन 1 अपॉन 4 एंड ग्रेटर देन 2 होल 3 अपॉन 4। ये आपके पास बाय कैलकुलेशन इसका आंसर आ रहा है। ठीक है। अब इसी तरह इस काम को हम ग्राफिकली भी कर सकते हैं। तो अगर हम ग्राफ से इस काम को करना चाहें तो आपके पास इनइक्वालिटी है 4x माइनस 6 विद इन मॉड इज ग्रेटर देन 5। इस इनइक्वालिटी का मतलब ये है कि आपके पास दो ग्राफ्स हैं, एक लेफ्ट साइड वाले एक्सप्रेशन का है और एक ग्राफ आपके पास राइट साइड वाले एक्सप्रेशन का है। तो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ 4x माइनस 6, एक आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना होगा, और एक y इज इक्वल टू 5, ये सिंपल एक लाइन की इक्वेशन है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना होगा। तो हम y इज इक्वल टू 5 से शुरू कर लेते हैं। y इज इक्वल टू 5 जो है ना, ये सिंपली एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी जिसका ग्राफ हमें बनाना है। हॉरिजॉन्टल लाइन है और y इज इक्वल टू 5 से ये पास हो रही होगी। ओके, अब आते हैं दूसरे वाले फंक्शन की तरफ। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा है y इज इक्वल टू 4x माइनस 6 विद इन मॉड। अच्छा, अब इसमें तीन चीज़ें होती हैं जो हमें पहले डिसाइड करनी होती हैं इसका ग्राफ बनाने से पहले। नंबर 1, हम देखते हैं कि इसकी शेप कैसी बनेगी। तो दो तरह की शेप बनती है, वी अपवर्ड और वी डाउनवर्ड। तो सिंस यहाँ पर शुरू में कोई नेगेटिव कोफिशिएंट नहीं है तो हमें पता है कि ओपन अपवर्ड्स इसकी शेप बनेगी। नंबर 2, हमें देखना होता है कि इसका वर्टेक्स क्या है, यानी वो टर्निंग पॉइंट के जिसके बाद ग्राफ अपना शेप चेंज करेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम 4x माइनस 6 को इक्वेट करेंगे 0 से, तो x की वैल्यू आपके पास 1.5 आ जाएगी। और साथ साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या ऐड हो रहा है। तो कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है 0 ऐड हो रहा है। तो इसका मतलब है y की ये वैल्यू हम 0 ले लेंगे। तो आपका जो वर्टेक्स है
उसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ जाएंगे 1.5, 0। थर्ड हमें देखना होता है कि आपका y इंटरसेप्ट क्या आएगा। तो y इंटरसेप्ट के लिए हम सिंपली गिवन फंक्शन के अंदर x की जगह 0 पुट कर देते हैं और फिर इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो आपके पास -6 विद इन मॉड, इसका मतलब है 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये कि 0, 6 ये आपका इंटरसेप्ट वाला पॉइंट होगा। तो आपके पास दो पॉइंट्स हैं, 1.5 और 0। 1.5 का मतलब ये कि आपका पॉइंट यहाँ 1.5 और 0 पर आएगा एक, और साथ साथ 0, 6 ये आपके पास दूसरा पॉइंट है। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को अलाइन कर कर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये दोनों अलाइंड हो गए। अब मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की वर्टेक्स तक, और वर्टेक्स के बाद नेक्स्ट हमें ये करना होगा कि हम इसके बाद इसको जो है ना वी शेप में ले आएंगे। तो आपका सिमेट्रिकली ये वाला पॉइंट बनेगा जिसको आपको वर्टेक्स के साथ अलाइन करना होगा। तो आपका जो ग्राफ का दूसरा पोर्शन है वो तकरीबन ऐसे बन जाएगा। चलिए जी, अब ये आपने दोनों पोर्शंस ग्राफ के बना लिए। एक पॉइंट आपके पास दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, इसको बी कह देते हैं। एक पॉइंट ये है, इसको ए कह देते हैं। अच्छा, अब ए और बी दो पॉइंट्स आपके पास आ गए। अब आपकी इनइक्वालिटी ये कह रही है कि ये जो आपने ब्राउन ग्राफ बनाया ना, यानी मॉड ऑफ 4x - 6, ये ग्रेटर होना चाहिए y = 5 वाले ग्राफ से। तो y = 5 वाला जो ग्राफ है, यानी ग्रेटर होने का मतलब क्या है? ग्रेटर होने का मतलब ये है कि ब्राउन ग्राफ शुड रिमेन अबव y = 5 वाले ग्राफ से। और अगर ये लेस होता तो इसका मतलब होता है कि जो लेफ्ट साइड वाला ग्राफ है वो राइट साइड वाले ग्राफ से नीचे होना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर आपके पास सिंबल है लेफ्ट साइड ग्रेटर देन राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड के रिस्पेक्ट से हम बात करेंगे, तो इसका मतलब होगा कि लेफ्ट हैंड साइड शुड रिमेन अबव राइट हैंड साइड। और अगर ये इसका ऑपोजिट हो तो इसका मतलब होगा कि वो उससे बिलो रहना चाहिए। तो आपके पास जो है ना, अबव को आपको देखना है कि जहां आपका ब्राउन वाला ग्राफ ब्लैक वाले ग्राफ से अबव रहे। तो पॉइंट ए से अगर हम देखते हैं लेफ्ट पर, तो हमारा ब्राउन वाला जो ग्राफ है ना वो अबव चला गया। और इसी तरह पॉइंट बी से अगर हम राइट पर देखते हैं तो भी हमारा ब्राउन वाला ग्राफ जो है ना वो अबव चला गया इसके ऊपर। ये वाला ग्राफ नेगेटिव ऑफ 4x - 6 का ग्राफ है। और ये वाला जो ग्राफ है आपके पास, ये y = 4x - 6 का ग्राफ है। अब आपका जो पॉइंट ए है, ये इंटरसेक्शन है बिटवीन टू ग्राफ्स, y = -4x - 6 एंड y = 5। इसी तरह आपका जो पॉइंट बी है वो y = 4x - 6 और y = 5 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो ये दोनों पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन जो है ना हमें कैलकुलेट करने होंगे। तो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन कैसे आएंगे? मैं, सिंस ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो मैं इनकी राइट हैंड साइड को भी इक्वेट करवा देता हूँ। सो -4x - 6, तो आपके पास आ गया 5 = -4x + 6। आपके पास आ गया -1 = -4। तो इसका मतलब है कि 1/4 ये आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट आ गया। अच्छा, सिंस हमें इसके लेफ्ट की तरफ रहना है, तो उसके लिए हमें इस वैल्यू को, x की वैल्यू को लेस देन 1/4 रखना होगा, ताकि हम उसके लेफ्ट पर चले जाएं। और अगर ग्रेटर करेंगे तो पॉइंट ए के राइट पे चले जाएंगे। पॉइंट ए का जो राइट है उसमें हमारा ब्राउन ग्राफ बिलो चला गया, तो वो जो ग्रेटर देन वाली कंडीशन है ना उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसी तरह से इन दोनों का भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते हैं। आप यहाँ पर लिखेंगे 5 = 4x - 6। इसका मतलब होगा 4x = 11। इसका मतलब होगा x = 11/4। अब ये आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी का x कोऑर्डिनेट आ गया। y कोऑर्डिनेट तो पहले से हमें पता है वो 5 ही होगा दोनों में।
तो अब आपको इसके राइट पे रहना है। तो जो आपकी कंडीशन बनेगी वो बनेगी x इज ग्रेटर देन 2 होल 3/4। एक कंडीशन ये बन गई, एक कंडीशन आपके पास ये बन गई। अच्छा, इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं, सो x इज लेस देन एंड ग्रेटर देन सम वैल्यू, x इज ग्रेटर देन 2 होल 3/4 एंड x इज लेस देन 1/4। ये वो वैल्यू है या रेंज है जिसपे लेफ्ट हैंड साइड वाला जो ग्राफ है आपका मॉड वाला, ये अबव रहेगा ग्राफ ऑफ लेफ्ट हैंड साइड के। ठीक है, तो ये दो मेथड्स हो गए। पहला अलजेब्रिक था, जैसे हम इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं वैसे करेंगे, और उसके बाद आपके पास एक रेंज बन रही थी, वो रेंज आपने फाइनली बनाकर यहाँ पर आंसर दे दिया। दूसरा मेथड ग्राफिकली है, लेफ्ट हैंड साइड वाले फंक्शन का अलग ग्राफ बनाए, राइट हैंड साइड वाले फंक्शन का अलग ग्राफ बनाए, तो आपको इनके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन वो मिल जाएंगे। फिर ये चेक करें कि आपको कंडीशन कौन सी चाहिए। अगर लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर है तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ राइट साइड वाले ग्राफ से अबव रहना चाहिए, और अगर लेस का सिंबल होगा तो लेस रहना चाहिए। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के उसके बाद आप देख लें कि आपको कौन सा रीजन लेना है, उससे भी आप आंसर फाइंड करके बता सकते हैं। तो ये आपके टाइप 1 के क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके बताया। चलें, इसके बाद फर्दर प्रैक्टिस के लिए जो है ना, मैं एक और क्वेश्चन कराता हूँ। पहले आपके पास अलजेब्रिक मेथड आएगा जिसमें आपने 3x+2 विद इन मॉड इज लेस देन 4 को, अगर आपको याद हो ना, तो ये मैंने बताया था कि आप इसको यूं लिखते हैं कि -4 और 4, -4 से ग्रेटर रखना है अपनी लेफ्ट हैंड साइड को, और 4 से लेस रखना है। ठीक है, ये आज शुरू में हमने देखा था कि अगर कभी इस तरह की सिचुएशन हो कि मॉड ऑफ ए इज लेस देन बी, तो आप -b और b लिखकर इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, अगर ये बात याद ना हो तो फिर आप जैसे नॉर्मली सॉल्व करते हैं ना वैसे ही करेंगे। यानी आप क्या करेंगे, आप यहाँ लिखेंगे कि 3x+2 शुड बी लेस देन 4, और आप लिखेंगे -3x+2 शुड ऑल्सो बी लेस देन 4। मॉड का ये मतलब है। अच्छा, इसको अब मैं सॉल्व करता हूँ। आपके पास आ गया 3x इज लेस देन 2, सो x इज लेस देन 2/3। ये आपकी एक वैल्यू आ गई। अच्छा, अब आप माइनस से दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर दें तो 4 नेगेटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव साइड पॉजिटिव हो जाएगी, इन इक्वालिटी की साइन रिवर्स हो जाएगी। आपके पास 3x इज लेस देन -6 आ जाएगा, सो x इज ग्रेटर देन -2। यह आपके पास दूसरा आंसर आ गया। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि आपको दो आंसर्स मिल गए, x इज ग्रेटर देन समथिंग एंड लेस देन समथिंग। x इज ग्रेटर देन -2 एंड x इज लेस देन 2/3। ठीक है, अब देखें, अगर मैं इसकी नंबर लाइन बनाना चाहूँ तो नंबर लाइन पे ये सोल्यूशन किस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है। आपके पास ये नंबर लाइन है, आपके पास यहाँ पर 0 है, इधर -1 है, इधर -2 है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 है। तो 2 से ग्रेटर रहना चाहिए। तो 2 से ग्रेटर रखने के लिए हम 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे। इंक्लूड नहीं करना होता तो एक सर्कल बनाते हैं। अच्छा, 2/3 जो है ये 0.66 है, तो ये कोई पॉइंट होगा जो कि 0.5 से थोड़ा सा आगे होगा, 0 और 1 के दरमियान। अब ये वाले जो रीजन है ना, ये आपका सोल्यूशन है। -2 एक्सक्लूसिव एंड द वैल्यूज ग्रेटर देन -2 टिल 2/3 एंड 2/3 ऑल्सो एक्सक्लूसिव, वो भी आपके आंसर में इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, ये आपका अलजेब्रिक सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम के लिए। अच्छा, अब आते हैं इसी प्रॉब्लम के ग्राफिकल सोल्यूशन की तरफ। देखें, आपके पास एक ग्राफ है y इज इक्वल टू 3x मॉड ऑफ 3x+2 का, और आपके पास एक दूसरा ग्राफ है y इज इक्वल टू 4 का। ठीक है,
अगर हम y इज इक्वल टू 4 से स्टार्ट करें तो ये सिंपली एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी जो कि y की वैल्यू 4 से पास हो रही होगी। ये हमारा ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू 4 के लिए। अच्छा जी, अब दूसरे पर आते हैं। y इज इक्वल टू 3x+2, इसको देखते हैं। तो इसमें आपको तीन काम करने होंगे। नंबर वन, आपको इसकी शेप के बारे में देखना होगा। पॉजिटिव है तो v अपवर्ड वाला वो बनेगा। इसका टर्निंग पॉइंट चाहिए तो इसका वर्टेक्स लेना होगा। वर्टेक्स के लिए जो मॉड में लिखा होता है उसको 0 से इक्वेट करके एक्स कोऑर्डिनेट निकालते हैं, तो आपके पास -2/3 आ जाएगा। और y में देख लें, कुछ भी ऐड नहीं हो रहा तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका वर्टेक्स हो गया -2/3, 0। इसी तरह से तीसरी चीज़ आपको इंटरसेप्ट चाहिए। इंटरसेप्ट के लिए आप फंक्शन में x की जगह पर 0 पुट कर देते हैं। तो आपने 0 पुट किया और आपके पास मॉड में 2 बचा जिसका आंसर 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका इंटरसेप्ट है 0,2। अब दो पॉइंट्स हैं 0,2 और -2/3। इसको अब हमें ग्राफ में बनाना है। लाइन आएगी वर्टेक्स तक, ये वर्टेक्स तक लाइन आ गई। अब हमें इसकी ना सिमेट्री वाला पॉइंट लेना है। अब आपके पास जो है ना दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आ गए। एक ये वाला है, इसको हम ए कह देते हैं। एक ये वाला पॉइंट है, इसको बी कह देते हैं। ये वाला जो ग्राफ है ये आपके पास है y इज इक्वल टू, फंक्शन था आपके पास 3x+2। ओके, तो ये y इज इक्वल टू पॉजिटिव 3x+2 का ग्राफ है। और ये वाला जो ग्राफ है ये y इज इक्वल टू -3x+2 का ग्राफ है। अच्छा, सेकेंडली आपके पास यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो a है वो आएगा इसके और y इज इक्वल टू 4 के दरमियान, और यहाँ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दो के दरमियान आएगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब हम साइन को देखते हैं। साइन क्या था कि रेड ग्राफ शुड बी लेस देन y इज इक्वल टू 4, यानी वो उससे बिलो रहना चाहिए। बिलो के लिए ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिला है इसके राइट वाला रीजन हमें लेना होगा, और बिलो के लिए इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लेफ्ट वाला रीजन लेना होगा। अच्छा, यहाँ पर वैल्यू आई है -2, तो आप रीजन बनाएंगे x इज ग्रेटर देन -2 ताकि उसके राइट वाला रीजन आ जाए। और लेफ्ट वाले रीजन के लिए आप रेंज बनाएंगे x इज लेस देन 2/3। और अगर आप इन दोनों को मर्ज कर देते हैं सो x इज लेस देन 2/3 एंड x इज ग्रेटर देन -2, ये आपका रीजन बन जाएगा जो आपकी गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। और ये वही रीजन है जो हमें अलजेब्रिकली सॉल्व करके भी मिल रहा था। तो ये दो क्वेश्चंस मैंने किए हैं ताकि अलजेब्रिकली भी प्रैक्टिस हो जाए, और इसी तरह से इस तरह के क्वेश्चन को ग्राफ पे कैसे किया जाता है वो भी हम थोड़ा सा देख लें। अब अगली टाइप की तरफ चलने से पहले मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन यहाँ लिख के दे रहा हूँ, ये सॉल्व कर लें और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा सकते हैं जिसमें हम इसकी थोड़ी सी और प्रैक्टिस भी देख लेंगे। तो इस क्वेश्चन को भी शुरू कर लीजिए। चलें, अब ये एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें भी ये टाइप 1 का ही क्वेश्चन है क्योंकि एक ही साइड पे आपके पास मॉड का फंक्शन है और दूसरी साइड पे नहीं है। सो x+6 इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ 3x+2। अच्छा, सबसे पहले हम इसको अलजेब्रिकली सॉल्व कर लेते हैं।
तो आपके पास लिखा हुआ है x प्लस 6 इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ 3x प्लस 2। ठीक है, अब इसके ना दो वो बनेंगे कि x प्लस 6 इज ग्रेटर देन पॉजिटिव 3x प्लस 2, और इसी तरह से दूसरी तरफ ये बनेगा x प्लस 6 इज ग्रेटर देन नेगेटिव ऑफ 3x प्लस 2। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 6 माइनस 2 इज ग्रेटर देन 3x माइनस x, सो 4 इज ग्रेटर देन 2x, या मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ 2x इज लेस देन 4, सो x इज लेस देन 2। ये एक आपके पास यहाँ पे आंसर आ गया। यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 6 इज ग्रेटर देन माइनस 3x माइनस 2, ये बन गया x प्लस 3x इज ग्रेटर देन माइनस 2 माइनस 6, so 4x is greater than minus 8, so x is greater than minus 2। ये आपके पास यहाँ पर आंसर आ गया। अब ये आपके पास ना आंसर की जो रेंज बन रही है वो इस तरह से बन रही है कि x is greater than 2 and less than minus 2। ये आपके पास दो आंसर्स आ रहे हैं या रेंज आ रही है। अब इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं ग्राफिकल मेथड से भी। तो आपके पास y इज इक्वल टू एक्स प्लस 6 का एक फंक्शन है, और ये एक स्ट्रेट लाइन है, उसकी इक्वेशन आपको गिवन है, आपने इसे सॉल्व करना है। और सॉल्व करने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका जो y इंटरसेप्ट है ना वो 6 आ रहा है। y इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं, आप x को 0 पुट कर देंगे और सॉल्व करेंगे, तो आपके पास y इंटरसेप्ट वाला पॉइंट 0,6 आ गया। एक पॉइंट आपको और भी चाहिए होगा, तो वो पॉइंट लाने का तरीका ये हो सकता है कि आप फॉर एग्जांपल x की वैल्यू 1 पुट कर लें या 2 पुट कर लें, जैसे भी आप इसे पुट करना चाहें। तो मिसाल के तौर पर अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ तो y की वैल्यू 7 आ जाएगी, तो दूसरा पॉइंट आपके पास 1,7 बन जाएगा। तो अब मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ। ओके जी, अब आते हैं दूसरी तरफ जिसमें हमें मॉड का फंक्शन ड्रॉ करना है। मॉड आपके पास है y इज इक्वल टू √3x प्लस 2, और इसमें आपको सबसे पहले शेप देखनी है। शेप आपके पास ओपन अप भी आएगी क्योंकि पॉजिटिव है मॉड का कोफिशिएंट। फिर आपको वर्टेक्स देखना है। वर्टेक्स के लिए आपने 3x प्लस 2 को इक्वेट करवा दिया 0 से, तो x का आंसर -2/3 आ गया। y यहाँ पर 0 है, तो इसका मतलब है -2/3, 0 ये आपका वर्टेक्स हो गया। फाइनली आपको इंटरसेप्ट चाहिए, उसके लिए आपने इस फंक्शन में x को 0 पुट कर दिया, सो 3x यानी 3 टाइम्स 0 प्लस 2, तो आपके पास मॉड ऑफ 2 यानी 2 आ गया। तो इसका मतलब है कि 0,2 ये आपका पॉइंट हो गया वर्टेक्स वाला, इंटरसेप्ट वाला। तो 0,2 सबसे पहले इसको मार्क कर देते हैं, एक पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, और दूसरा -2/3 और 0। तो -2/3 का मतलब अगेन -0.66 होगा, तो वो 0.5 के बाद आगे कहीं मार्क हो रहा होगा। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि इन दोनों पॉइंट्स को अलाइन करके एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पर आना चाहिए सिमेट्रिकली। अच्छा, अब आपके पास दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं। एक आपके पास आ रहा है यहाँ पर, और एक आपके पास ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है। इसको हम ए कह देते हैं, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को बी कह देते हैं। अच्छा, ग्राफ से हमें कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है, बस ये देखना है कि ये वाला जो ग्राफ है
ये y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 का ग्राफ है, और ये वाला जो ग्राफ है ये y इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 3x प्लस 2 का ग्राफ है। अच्छा, यहाँ पर हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए होगा इसका x प्लस 6 के साथ, ताकि हमें a के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएं। उसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। अच्छा, साइन देख लेते हैं। ये जो ब्लू वाला ग्राफ है इसको अबव रहना चाहिए रेड वाले ग्राफ से, तो उसके लिए हमें इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ना लेफ्ट वाला रीजन चाहिए होगा, ताकि ब्लू वाला अबव रहे, रेड वाला उसके नीचे रहे। तो जो रेंज बनेगी हमारी वो लेस देन 2 वाली बनेगी, 2 से पहले वाले पॉइंट्स। इसी तरह यहाँ पर भी एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें चाहिए होगा इसका x प्लस 6 के साथ। तो x प्लस 6 इज इक्वल टू माइनस 3x माइनस 2, सो 4x इज इक्वल टू माइनस 8, तो x इज इक्वल टू माइनस 2। अच्छा, अब फिर देखें, ब्लू वाला ग्राफ अबव रहे, रेड वाला उसके बिलो रहे, इस तरफ वाला रीजन होगा, क्योंकि इधर वाले रीजन में रेड आपको बिलो नजर आ रहा है, ब्लू उसके ऊपर है। जैसे ही आप ये पॉइंट क्रॉस करेंगे तो रेड वाला अबव चला गया, ब्लू उसके नीचे हो गया। हम इसे लिखेंगे x शुड रिमेन ग्रेटर देन -2, यानी उसके राइट पर रहना चाहिए। अच्छा, अब इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो आपके पास x एक से ग्रेटर है, एक से लेस है। ग्रेटर है -2 से और लेस है 2 से। यही आंसर था जो हमारा अलजेब्रिक मेथड से भी आ रहा था। अच्छा, इसके साथ साथ जो अभी यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला काम हमने किया है ना, ये वाली वीडियो ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, ये थोड़ा सा देख लेंगे तो लाइंस वगैरह और बाकी चीज़ें वो रिवाइज हो जाएंगी। तो ये एक और क्वेश्चन था जिसकी हमने प्रैक्टिस की। अब की दफ़ा फ़र्क ये था कि आपके पास यहाँ पर सिंपल नंबर नहीं था, बल्कि स्ट्रेट लाइन की एक इक्वेशन थी, तो उसका जैसे ग्राफ बनाया जाता है वैसे बनाएंगे। बाकी काम तकरीबन सारा पुराना था। ग्राफिकल मेथड से कैसे करते हैं वो हमने बाद में देखा, उससे पहले हमने इसको अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करके देख लिया। अब इसके बाद आप प्रैक्टिस के लिए अपनी बुक में से 2 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये इसकी प्रैक्टिस के तौर पे सॉल्व करें। एक्सरसाइज है आपके पास 1C की, इसमें से क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये आप एज अ प्रैक्टिस सॉल्व करें, तो फिर उसके बाद इसकी जो दूसरी टाइप के क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह अगली क्लास में हम देख लेंगे।